नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत में सिक्कों का इतिहास, सिक्कों के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिला है कि सिक्कों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने सिक्कों से संबंधित सारे तथ्यों को एक जगह इकट्ठा किया है जो आपके परीक्षा में सहूलियत होगी। तो हम लोग देखते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। याद रखेंगे, सिक्कों का अध्ययन पूछता है क्या कहलाता है, तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। दूसरा है सिक्कों का वजन ग्रेन में मापा जाता है। सिक्कों का वजन किस में मापा जाता है, तो सिक्कों का वजन ग्रेन में मापा जाता है। एक ग्रेन होता है 64 मिलीग्राम। एक ग्रेन बराबर होता है 64 मिलीग्राम। अब विश्व में पहला सिक्का चीन में प्रचलित हुआ, यानी कि चीन के द्वारा पहला सिक्का प्रचलन में लाया गया। दूसरा है कागज का पहला मुद्रा भी चीन में ही आया था, यानी कि चीन में सिक्का का प्रचलन पहले हुआ, चीन में कागज का मुद्रा भी चीन में ही आया, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी चीन में ही हुआ। तो इस तथ्य को याद रखेंगे, पहला सिक्का चीन में, कागज का मुद्रा सबसे पहले चीन में, और सांकेतिक मुद्रा भी चीन में आया। चीन में ये सांकेतिक मुद्रा कुबले खां के समय में आया था। हिंद एवं शासकों के द्वारा सोना का सिक्का पहली बार जारी किया गया। पहली बार सोना का सिक्का हिंद एवं शासकों के द्वारा जारी किया गया। हिंद एवं शासकों के द्वारा सोना का सिक्का पहली बार जारी किया गया। ये प्रश्न कई बार, यानी कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि सोना का सिक्का किसके काल में जारी किया गया, तो सोना का सिक्का हिंद यवन शासकों के शासनकाल में, हिंद यवन शासकों के शासनकाल में पहली बार जारी किया गया। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में जारी किया गया। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके शासनकाल में जारी किया गया, तो सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में जारी किया गया। इसको याद रखेंगे। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन सर्वाधिक शुद्ध, याद रखेंगे, सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में। इस अंतर को याद रखेंगे, सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में जारी किया गया। शीशे का सिक्का पहली बार सातवाहन शासक काल में, सिक्के का यानी कि शीशे का सिक्का जारी किया गया सातवाहन शासन काल में। सातवाहन शासन काल में एक चीज इसी से संबंधित सातवाहन काल से ये भी याद रखेंगे कि भूमिदान, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने शुरू किया था। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किया गया था, ये याद रखेंगे। भारत में चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में, भारत में चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में जारी किया गया था। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ, और विश्व में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कुबले खां के समय में हुआ था। याद रखेंगे, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। बीना बजाते हुए सिक्का समुद्रगुप्त के समय में। और लक्ष्मी की आकृति वाला, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। लक्ष्मी की आकृति वाला यह मोहम्मद गोरी के समय में हुआ था। लक्ष्मी की आकृति वाला मोहम्मद गोरी के समय में। अब हम लोग सिक्कों का इतिहास देखेंगे। तो अगर हम भारत में देखें तो वैदिक काल में निक्स का नाम आता है। यह जो है कोई मुद्रा नहीं था, यानी कि वैधानिक मुद्रा नहीं था। वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय की प्रणाली ही थी, लेकिन निक्स जो है सो सोना का आभूषण था जिसका प्रयोग एदा केदा वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में किया जाता था। यानी कि
वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब कालों में जो है सिक्का का प्रचलन नहीं हुआ था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हम आहत सिक्के का नाम सुनते हैं। आहत सिक्का पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, इस पर जो है सो एक ठप्पा दिया रहता था, जिसके कारण इसको आहत सिक्का कहा जाता था या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। यह जो है सो मुख्यतः आयताकार या गोलाकार होता था, यानी कि आहत सिक्का पर किसी शासक का भी कुछ नहीं रहता था और न ही उस पर कुछ लिखा हुआ रहता था। उस पर एक पंच किया हुआ यानी कि ठप्पा मारा हुआ रहता था, जिसके कारण इसको आहत सिक्का कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं मौर्य काल में कौन कौन सिक्का था। तो मौर्य काल में पन या धरन था, जो चांदी का बना हुआ था। भासक था, जो तांबे का था। काकनी था, जो तांबे का था। मौर्योत्तर काल में शतमान चांदी का सिक्का था। गुप्त काल में दिनार सोना का था और गुप्त काल में कौड़ी का प्रचलन भी सिक्का के रूप में या वस्तु को लेन देन के रूप में किया जाता था, यानी कि कौड़ी भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के सिक्के, यानी कि सोना का कौन कौन सिक्का था। तो सोना में निक्स था, सुवर्ण था, दिनार था, इताही था, जलाली, असरफी और शशंक। यानी कि इसको याद रखेंगे, सोना में मुख्य कौन कौन सिक्के थे। तो निक्स, सुवर्ण, दिनार, इताही, जलाली, असरफी और शशंक। चांदी का जो सिक्का मुख्यतः था वह पन, शतमान, रुपया, शाहरुख, बाबरी, टंका और निसार। तांबा का प्रमुख सिक्का था भासक, काकनी, आना, दाम और जीतल। अब इल्तुतमिश के समय में टंका और जीतल नामक सिक्का जारी किया गया। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। इल्तुतमिश के समय में टंका और जीतल नामक सिक्का जारी किया गया। फिरोज शाह के समय में अद्धा और बिक। इसमें याद रखेंगे, अद्धा जो था सो चांदी और तांबा का मिश्रित सिक्का था, यानी कि चांदी और तांबा का बना हुआ था। और बिक भी जो है चांदी और तांबा का बना हुआ था। बाबर के समय में शाहरुख और बाबरी दो सिक्का प्रचलन में था, शाहरुख और बाबरी। हुमायूं के समय में चमड़े का सिक्का जारी किया गया था। हुमायूं के समय में चमड़े का सिक्का जारी किया गया था। शेरशाह के समय में असरफी जो सोना का था। रुपया, यानी कि रुपया का प्रचलन इस शेरशाह के समय में हुआ। इसको याद रखेंगे, रुपया का प्रचलन शेरशाह के समय में हुआ और शेरशाह के समय में दाम भी प्रचलित था। अकबर के समय में जलाली और शशंक दो सिक्का। अकबर के समय में जलाली और शशंक। जलाली जो था सो वर्गाकार सिक्का था। एकमात्र सिक्का मुगल काल में देखने को मिला वो वर्गाकार सिक्का था, जिसका नाम जलाली था। और शशंक जो था अकबर के समय में जारी हुआ था, यह सबसे भारी सिक्का था। और शाहजहां के समय में आना सिक्का का प्रचलन था। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक रुपए के सिक्के ढाले गए थे, यानी कि औरंगजेब के समय में सर्वाधिक रुपए के सिक्के ढाले गए थे। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में हुई। उसके बाद पैसा में गिना जाने लगा, यानी कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा। पहले जो था सो आना में, यानी कि 1 रुपया बराबर 16 आना, यानी कि 1957 में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसको याद रखेंगे, कई बार प्रश्न इससे आया है। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में हुई। अब रुपया सर्वप्रथम शेरशाह के द्वारा जारी किया गया था, जो चांदी का था। और रुपए का चिन्ह इस टाइप का र लिख के, रुपए का चिन्ह जो है सो डॉक्टर उदय कुमार ने दिया, जो 15 जुलाई 2010 को दिया था। यानी कि 15 जुलाई 2010 को डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा रुपए का चिन्ह दिया गया। तो आपको सिक्कों का इतिहास और सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को मैंने एक जगह संकलित करके आप लोगों को दिया।
आशा है कि इससे आपको किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सहूलियत होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।